बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। सोशल मीडिया के मौजू पर एक नए ज़ाविये से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी साहब। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आपके तो काफ़ी क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से पब्लिक जो है उनको देखती रहती है और आपकी बातें सुनती रहती है। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए और हमारी दावत कबूल की। ये बताइए कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर के जो बिल्कुल करंट इशू है और हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं और इस मौजू पर जो है वो आपने बोलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। खुदावंद मुताला हमें तौफ़ीक दे कि हम जो है वो उस तरह गुफ्तगू करें कि जो हम सब के लिए मुफीद हो। सोशल मीडिया बेसिकली क्या है कि हम और आप बेहतर भी जानते हैं कि इंसान जो है वो एक इज्तिमाई एक हैसियत रखता है, बग़ैर इज्तिमा के रह नहीं सकता। सोशलाइजेशन जो है वो ख़ुद इंसान के फितरी है कि उसको इज्तिमा में रहना। खुदा ने इंसान को खल्क़ी ऐसा किया है सिस्टम को कि उसको इज्तिमा की ज़रूरत है। अब जब ये फितरी है और जब दुनिया जिस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है और ख़ुद ब खुद इस मादा जो मैटर जब तरक्की कर रहा है, तो इंसान की जो असल रूह जो है उसका जो असल जो उसका एसेंट था वो इस मादे में जो है ना पीछे की तरफ जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि इंसान का जो असल है वो हकीकत जो है उसकी वो रूह है जो पीछे जा रही है और मादा तरक्की कर रहा है। मादा जब तरक्की कर रहा है और अगर हम रूह को परवान नहीं चढ़ाएंगे, रूह को तरक्की नहीं देंगे, तो रूह मादे को ज़ाहिर है ज़ाहिरी तौर पर जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। अब उसकी फितरत में जो चीज़ें थी वो तो हैं, उसके जो मौजूद है अब वो उसने करनी है। लेकिन जब आप मैटर की तरफ जाएंगे, आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, तो वो जो फितरी था कि उसको एक इज्तिमा की ज़रूरत थी, इज्तिमा की ज़रूरत है, तो वो जब इज्तिमा वो फिज़िकली जो फितरी था जब वो नहीं कोप कर पाएगा तो यकीनन वो उस चीज़ को कोप करने के लिए किसी और ज़ाविये की तरफ जाएगा। अब जब से ये सोशल मीडिया, जिसको हम सोशल ही है ज़ाहिर है, लेकिन वो अब सब वर्चुअल है बेसिकली, यानी हकीकी फिजिकल के बजाय अब हत्ता जो फिजिकल रिलेशन भी थे वो उस वर्चुअल पर आ गए हैं, मजाजी। हाँ, यानी जो हकीकी रिश्ते भी थे ना अब वो उस पर आ गए हैं। यानी मिसाल के तौर पर, ताकि हमारी बात जो है वो जहनों में बेहतर तरीके से मुंतकिल हो सके, यानी मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में जब एनालॉग फ़ोन हुआ करते थे, जैसे आपने भी वो दौर देखा, हमने भी देखा, उस दौर में जब कोई फ़ोन करता था, हमें याद है जब हमारे वालिद मोहतरम एक दूसरे मुल्क से जब हमें फ़ोन करते थे तो वो बाकायदा पहले ख़त लिखते थे कि मैं फ़लानी तारीख को कॉल करूँगा, सब आप मौजूद रहिएगा। और हम लोग इतने उस बात पर पाबंद होते थे कि पूरा घर उस वक्त में कि जो ख़त शायद 10, 15, 20 दिन पहले लिखा जाता था उसमें मौजूद होते थे, ठीक है। और हम जो भी उससे बात करते थे, जितना ज़माना तरक्की करता गया ये आसानियां फैलती चली गई। आज फ़ोन कॉल या कनेक्शन करना, हत्ता वीडियो कॉल करना इजी है, यानी इसमें ना फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा हर्डल है ना वो, लेकिन उसके बावजूद हम रब्ता नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या होगी कि इस मादे ने, तरक्की ने हमारे लिए वो वाली चीज़ों को आसान तो कर दिया, लेकिन असल में हमें उस असल रिलेशन से दूर कर दिया है। अब हम बेसिकली जो शराब के पीछे भागते हैं इस सोशल फैक्टर में, उस राब्ते के लिए, वो जो शराब के जो शराब है हकीकत है, लेकिन वो हकीकत नहीं है कि जिसे हम देख रहे हैं। शराब यानी सूरज जब रोड पे पड़ता है, रोशनी फेंकता है, वो हकीकत है, लेकिन वो असल पानी नहीं है कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो हम असल में उन असल रिश्तों को, असल इज्तिमाइयत को खो बैठे हैं और हम झूठे और फेक रिश्तों की तरफ दौड़ रहे हैं जो हमें सोशल मीडिया लेके जा रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है हर फ़िज़ा की अपने कुछ तकाज़े होते हैं, सोशल मीडिया के भी कुछ तकाज़े हैं और एक आइडियल इंसान का एक मफ़हूम पाया जाता है कि सोशल मीडिया में एक सर्टेन तरह का जो बिहेवियर रखता है वो एक आइडियल इंसान, यानी इंसान मतलूब जो सोशल मीडिया का है वो, और अगर उसको हम कंपेयर करना चाहें, उसका तकाबुली एक जायज़ा लेना चाहें उस इंसान से जिसको असर ज़हूर के लिए राह हमवार करनी है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में कुछ फ़ाल किरदार अदा करना है, तो इन दोनों अशख़ास का आप जो है वो किस तरह से मवाज़ना करेंगे?
देखिए उसके लिए कि पहले हम अपने आप को ये समझें कि मेरी अपनी जो सलाहियत है वो क्या है। मैं जो आज अपने आप को सोशल मीडिया में टाइम दे रहा हूँ, मैं जो सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ, वो किस हदफ के लिए है, वो किस मकसद के लिए है। अब ये कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आया कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे जहन में अक्सर सवालात होते हैं। शायद हम एक बार मैसेज फॉरवर्ड कर या कोई भी चीज़ को अपनी वॉल पे लगा कर ही समझते हैं कि शायद मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, अगर हम सदर इस्लाम में जाएं और अगर हम इस बात को बेहतर तरीके से देखना चाहें कि हमारे असातीद ने जिसको बहुत बेहतर तरीके से वाज़ेह किया कि सदर इस्लाम में इस्लाम जब स्टार्ट हुआ तो जंगें जो थी, मुख्तलिफ जंगें हैं, गज़वे भी हैं, ठीक है। वहाँ पर मुसलमानों ने अपने हुजूर को पैदा किया तलवारों के ज़रिए से, जहाँ उनके पास घोड़े, जहाँ और वसाइल हो सके, कहीं खंदक खोदी गई, यानी अलग अलग तरीके से उन दुश्मन के मुकाबले के लिए अपने आप को आमादा किया। एक मकाम इस्लाम के लिए वो भी आया कि जब एक मज़हब जो है वो आकर रसूल खुदा से बहस कर रहा है, और जब वो बहस पर नहीं मान रहा तो उसने बोला कि खूब आप दूसरे दिन आ जाएं, हम मुबाहिला करेंगे, हम एक दूसरे पर लान करेंगे, तो जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा, दूसरे पर उसका अजाब नाजिल हो जाएगा। खूब यहाँ पर तलवारें नहीं उठी, यहाँ पर घोड़े नहीं आए, यहाँ पर और जो जितने वसाइल थे जंगों के वो सारी चीज़ें ना आए। खूब वो चीज़ें आई कि जिनका सिर्फ हुजूर आना, यानी हुजूर पैदा होना, उनका वहाँ पर जाहिर हो जाना, उसने दुश्मन को गिरा दिया। यानी हत्ता दुश्मन ने जब इन लोगों को देखा कि वो मशहूर है कि हम सुनते भी हैं कि तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, हम अपनों को लेकर आते हैं, तुम अपनी ख़वातीन को लेकर आओ, हम अपनी ख़वातीन को लेकर आते हैं, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं। इनके वजूद ने उस वक्त का जो इस टाइम वो सबसे बड़ा था। अगर ये मारका हल ना होता, हमने असल में ईद मुबाहिला को बहुत हल्का लिया, हम पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा एक दिन उसका कोई प्रोग्राम करते हैं, हमने उसको सही तरह स्ट्रेटजिकली उसको कभी खोला नहीं है। असल में अगर ये ना होता तो वो जो दूसरा मजहब जो सामने खड़ा हुआ था वो काबिज आ गया था, रसूल खुदा नाउज़ुबिल्लाह जो है वो रह जाते, अपनी बात का दिफा नहीं कर पाते थे। मगर इनके उस वजूद ने सिर्फ, यानी अब उनका हाजिर होना, हाजिर होने ने दुश्मन मजबूत, दुश्मन कह रहा है कि मैं तो वो देख रहा हूँ कि अगर ये इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगहों से हट जाएंगे। यानी उनका सिर्फ हाजिर होना उसने उस पूरी जंग को ख़त्म कर दिया। अब वो जंग चाहे आप उसको कल्चरल वॉर कह लें या उसको कलामी जंग कह लें, चैलेंज तो है, एक चैलेंज है वो। अब हम जो अभी कहते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को हाजिर रखें उस मैदान के अंदर, और जब आप हाजिर होंगे तो आपको ज़ाहिर सामने चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि मैदान में तीर कहाँ से आ रहा है, मैदान में बम कहाँ से आ रहा है, मैदान में कौन सी, ये वो चीज़ें हैं सोशल मीडिया में जो इंसान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, ये वो अटैक हैं कि जो इंसान को मरी तौर पर यानी ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी नफ्स को, उसकी रूह को, उसकी शख्सियत को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फैमिली बॉन्ड को, यानी उसके पूरी चीज़ को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ जाविये से जो है वो अटैक कर रहे हैं और वो गिर रहा है। सही, इसी पे थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालिएगा कि इंसान के बातिन के साथ सोशल मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। देखें, इंसान जिस तरह उसका सोच का स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो अपने जहन से चीज़ों को सोचता है, मुतमरकज़ सोचता है, उसकी वजह क्या है कि इंसान के जहन के ऊपर असरात उसके इस ज़ाहिर जो हवा से खमसा है उसके हैं, यानी हाथों से महसूस करता है, सूंघता है, चखता है, सुनता है, देखता है। सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट इंसान का जो इंसान के जहन के अंदर जा रहा है वो देखने का ज़्यादा है। देखना यानी तस्वीर यानी रंग यानी रोशनी यानी कलर, वो उसके वजूद के ऊपर असर डाल रही है। एक फ्रेम उसके बातिन को उभार भी सकता है किसी अच्छे काम की तरफ, वही एक फ्रेम उसकी सारी इबादतों को ज़ायल भी कर सकता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक निगाह नामहरम इंसान को सदियों के फासले पर फेंक सकती है, फेंक देती है एक निगाह। ये जो हमारे लिए आज हुदूद नहीं रहा सोशल मीडिया पे, यानी पहले जब हम गुज़रा करते थे गलियों में से तो किसी का दरवाज़ा अगर खुला होता था तो लोग झांकते नहीं थे घरों के अंदर, लेकिन आज वही दीवारें गिर गई हैं और सब कुछ फेसबुक की दीवार पर है। वही हुदूद टूट गए हैं, वही हिजाब ख़त्म हो गए हैं, वही पासदारी ख़त्म हो गई है। वो जो कल अपने चार दीवारी के अंदर बड़ी बाहिजाब थी जो भी थी, आज वो फेसबुक की वॉल के ऊपर खुलेआम है। खुद शोहर के अंदर जो है वो गैरत वो नहीं रही है कि वो मलाए आम पर आकर जो है वो अपनी सब कुछ जो है वो उसको दिखा रहा है।
वो ये समझता है कि शायद कोई नहीं देख रहा, वो ये समझता है कि शायद ये 4 लोग जो उसके अतराफ में देख रहा है। नहीं, वो ज़मीन जिस पर आप खेल रहे हैं वो ज़मीन आपकी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है आप। वो असल ज़मीन आप ही की नहीं है, वो किसी और की ज़मीन है। वो अपनी ज़मीन में आपको जब लेकर आ रहा है तो वो अपने मफाद के लिए लेकर आ रहा है। अब उसके उस मफाद में उतरकर आपको उस कहानी को बदलना है तो उसके लिए आपको बहरहाल थोड़ी सी मारिफत तो चाहिए होगी, थोड़ी सी इंसान अपने ताक़ुल अकल को लेकर आए। तो ये इसका बहुत इम्पैक्ट है कि जब आप एक तस्वीर देखते हैं, जब आप 1 मिनट का कोई क्लिप सुनते हैं और वो अपने साउंड्स के साथ, अपनी तस्वीरों के साथ आपके अंदर नफूस कर जाता है। यही वजह है कि जो टीवी का कमर्शियल है वो सेकंड्स में बनता है, वो घंटों का मिनटों का नहीं होता, वो चंद सेकंड्स का होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। और उसकी कॉस्ट शायद 13 एपिसोड ड्रामे सीरियल से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके एक एक शॉर्ट फ्रेम पर जो है वो इतना काम किया जाता है कि वो इतना आपके जहन को, लाशऊर को हिट कर दे कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से जाकर फ़ौरन ख़रीद लें। सही, यानी कि उसके पीछे जो है स्पेशलिस्ट बैठते हैं सर जोड़ के कि किस तरह से जो है एक एक फ्रेम डिज़ाइन किया जाएगा और उसका इंसान की नफ्सियात पर, उसके बातिन पर क्या असर होगा। एक मतलूबा, एक नतीजा है जो उससे हासिल करना चाहते हैं वो लोग। सोशल मीडिया के बारे में भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्यों $1 बिलियन क्यों है? क्यों व्हाट्सएप को जो है वो फेसबुक ने $1 बिलियन में ख़रीदा है? क्यों जो है वो ट्विटर जो है वो ये करता है? क्यों टेलीग्राम जो है वो रशिया ने जो है वो उसको अपने ओन में रखा हुआ है और वो ये बात करता है? मसला है कि पूरा बेंच है, एक एक चीज़ जो है वो डिज़ाइंड है, आपके बिहेवियर्स को वो चेक कर रहा है। जो आप पोस्ट डाल रहे हैं, जो आप लाइक्स कर रहे हैं, आप एक एरिया में, आप असल में RSS बॉटल नेक है। जब आप इंटरनेट से कहीं से भी कनेक्ट होते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपकी उस वेब के ऊपर जब कनेक्टिविटी है तो वो बेसिकली आपके एड्रेस को लेके जा रहा है, यानी आप कहाँ पर हैं। अब आप मसलन दिल्ली में हैं, आप लखनऊ में हैं, आप इलाहाबाद में हैं, जो वहाँ से कनेक्ट है उसकी IP एड्रेस, उसकी शनाख्त है जो उस वेब पर है। जब वहाँ से 100 लोग 200 लोग बढ़ने वाले एक तरह की चीज़ को जब लाइक करेंगे तो वो आपके बिहेवियर को देख रहा है कि यहाँ के लोग मसलन ज़्यादा मजलिस सुनते हैं, यहाँ के लोग फलाने के नूहे ज़्यादा सुनते हैं। वो करेक्शन, उस करेक्शन के साथ फिर वो आपके लिए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। वो जब आप अपने लिए 4-5 लाइक छोड़ते हैं, एक ऐसी चीज आ जाती है कि शायद आपको पता ही नहीं होता कैसे ये, इसको कैसे पता चल गई कि मैं इसको जानता था या मैं इस बात को पसंद करता था, और वो आपके साथ आ जाती है। यानी मैं सादा लोही से काम नहीं लेना चाहिए, ये सारा डेटा जो है जमा हो रहा है और उसकी रोशनी में जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। ऐसा ही है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर खिदमत होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, एक जो नज़र कह लेंगे मुमकिन हो सकती है वो ये हो सकती है कि भाई हमसे पैसे तो नहीं लिए जा रहे। सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं बेशतर उसमें से फ्री हैं और हम इसी फ्री प्लेटफॉर्म्स पर जाकर जो है वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना सारा डेटा अवेलेबल है, हम सर्फिंग कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स दूसरों से शेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, अपने दिल की बात कर सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन है इसमें और बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ फ्री है। तो क्या ख़बात है, क्यों ना जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल ये है कि अव्वल तो फ्री कुछ भी नहीं है, फ्री लग रहा है आपको। यानी मसलन आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो एक स्मार्टफोन चाहिए, हद अक़ल। सही, ठीक है। तो आपने उसकी कॉस्ट को बेयर किया। अब चाहे जो अब जितना बड़ा ब्रांड होगा उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली तो बात ये। दूसरा है कि आपने डाटा परचेज किया है। अब कहीं पर डाटा पैकेज कम है, कहीं डाटा पैकेज ज़्यादा है, कहीं पर तो आजकल तो बहुत सारी जगहों पर व्हाट्सएप और शायद जैसे नॉर्मल फेसबुक वगैरह है वो तो डाटा पैकेज के अलावा फ्री हैं काफ़ी कंट्रीज के अंदर। मैं यही कहना चाह रहा था वो फ्री है कि प्लेटफॉर्म्स खुद तो पैसे हमसे नहीं ले रहे ना। हाँ, वो लेकिन आपको इंगेज कर रहा है, आप ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप इंगेज हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे महंगी चीज़ जो वो आपकी ले रहा है वो आपका वक्त है। अच्छा, आपका वजूद है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि वो फ्री है, असल फ्री नहीं है वो। असल में क्या है कि पहले क्या होता था कि मैं अगर कुछ लेने जाता था तो मैं किसी दुकान में जाता था, किसी एक बिल बोर्ड को देखता था तो मैं किसी दुकान में कोई चीज़ ख़रीदने जाता था, या कहीं से गुजरता था तो मेरी नज़र पड़ती थी। नहीं है, अब वो जो सेलर है
अब वो मेरे हाथ में है, यानी उसका मैं पोटेंशियल बायर हूं। उसने असल में गूगल ने जो ये काम डिज़ाइन किया है, बेसिकली वो इतना आगे निकल गया है कि अभी आपके सामने जो मर्सिडीज़ हो गई या BM या ऑडी के जो बड़े बड़े डायरेक्टर था, मर्सिडीज़ के MD ने गालिबन पिछले दिनों कहा था कि अब आने वाली नस्ल में, हमारी नस्ल में लोग लाइसेंस नहीं ख़रीदेंगे। अब हम लोग परेशान हैं कि हमारी गाड़ियाँ और कितने सालों तक बिकेंगी। क्यों? क्योंकि अब व्हील के ऊपर गूगल और एप्पल आने वाला है। अब ये हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। क्या किया है उन्होंने? असल में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जिसका हर कोई ख़रीदार है। मुझे लग रहा है मैं फ्री हूँ, एक गांव देहात के अंदर लग रहा है फ्री है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं अगर ले रहा या दे रहा, तो वो अपनी एक इंफॉर्मेशन ज़रूर दे रहा है। अपना बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, उसको पसंद क्या है। मतलब अगर आपको सर्च करें, कोई भी एक चीज़ गूगल पे सर्च करें, कोई चीज़ आपको लेनी हो, तो आप देखेंगे कि बार बार वही चीज़ जो है वो आपको दोबारा दिखाई जाएगी। सही, आप सर्च करके हट गए, लेकिन अब आप अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद जहां भी जा रहे हैं, उसी तरह के इश्तिहार आपको, वो चीज़ें आएंगी और आप मजबूर हो जाएंगे क्लिक करने पर। आप YouTube पे 4 चीज़ें इस्लामी देखें, 6ठी चीज़ गैर इस्लामी आपके आएगी। अगर आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो फिर आप क्लिक करते रह जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि आप कर क्या रहे हैं। दुश्मन क्या करता है? देखें, कोई भी गैर और गलत तफक्कुर अगर आपके जहन में उसने डालना है तो वो पहले आपके जहन को नजिस करेगा, नजासत से करेगा, किसी एक ऐसी फ़िक्र के ज़रिए से, किसी एक तस्वीर के ज़रिए से पहले आपके उस ईमान को ज़ईफ़ करेगा। सोशल मीडिया का इस टाइम सबसे बड़ा इशू उन जवानों के लिए, और ख़ास तौर पे माशरे के अंदर जो ख़वातीन हैं और जवान लड़के हैं, असल में उनके सबसे बड़ा जो ज़रबा है उसके ईमान के ऊपर है। हमें लग रहा है क्योंकि पहले ज़माने में कोई किसी से बात करता था तो शायद पासदारी रखता था, सोचता था। अभी अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी कोई दीवार नहीं है। अब वो अपने इमोशंस को उन आइकॉन के ज़रिए से भेज रहा है कि जो शायद आम जिंदगी में मुमकिन ही नहीं था इस तरह बात करना। यानी मैंने बताया ना कि वो हुदूद इलाही बहुत आसानी से सोशल मीडिया ब्रेक कर रहा है। महरम ना महरम की हत्या। अब ये जो हम डाटा डाल रहे हैं और ले रहे हैं, आप एक पेन ड्राइव लेने जाएं 8 GB की, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप जितनी बढ़ाते चले जाएं पैसे बढ़ते चले जाएंगे। आप पता नहीं कितनी मिलियन पिक्चर्स डेली आप अपलोड कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर फ्री में। क्यों दे रहा है वो आपको फ्री में? हाँ, यही हम सवाल कि हमारे डेटा के साथ जो है वो क्या हो रहा है। हाँ, ये अगर हम नाज़रीन को थोड़ा समझा सके तो। देखिए, असल में क्या है कि डाटा जो है, पहले आपको बताओ कि येलो पेजेस हुआ करते थे, डायरेक्टरीज होती थी कि जिसके ज़रिए से येलो पेजेस कंपनीज के बायर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी और वो कंपनी डाटा खरीदती थी, परचेस करती थी और आपको उस तरीके से आपको देती थी कि आपके पास डाटा हो। अभी जो है वो कंपनियां, उनका बहुत सारी कंपनियों का वजूद जो है वो फिजिकल नहीं है। सही। वो सब जो है वो किस पर है? वर्चुअल दुनिया पर है। उसकी हम मिसाल देंगे ताकि वाज़ेह तौर पर जो है वो लोगों के जहनों पर। लेकिन क्या कर रहा है कि अब इस पूरे वर्चुअल के अंदर वो जो है हमारा डाटा, गूगल हो गया या दूसरी सर्च इंजन हो गए, वो हमारा डाटा जो है वो उसके पोटेंशियल बायर को दे रहा है। वो उसको ये बताता है कि फ़लाने एरिया के अंदर लोगों की पसंद ये है, लोग खाने यहाँ जाते हैं, पीने यहाँ जाते हैं, इस चीज़ को यूँ पसंद करते हैं, पहनते इस चीज़ को ज़्यादा हैं, जूते इस तरह के पसंद करते हैं, बैग इस तरह के पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जो सर्च ऑप्शंस हैं वो उसको जब उसको कलेक्ट करता है, मसलन मैं, क्योंकि खुद मतलब मैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा वजूद ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी भी है। मतलब मेरा जो अपना पेज है, अब अगर वो मुझे कहता है कि इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर दिस पोस्ट तो यू हैव टू पे दिस, वो मुझे कहता है कि लाइक $50 अगर तुम पे करोगे तो 7 डेज तक मैं तुम्हारी पोस्ट को बूस्ट करूंगा। कहाँ तक करूंगा? 21,000 तक करूंगा, यानी 21,000 मोर पोटेंशियल जो तुम्हारी इस बूज यानी जो पोस्ट है इससे रिलेटेड लोग हैं मैं उन तक पहुंचाऊंगा। उसे कैसे पता चल रहा कि जो मेरी पोस्ट है मजहबी पोस्ट है, मेरी पोस्ट है मसलन कोई कॉल है, कोई तस्वीर है, कोई हरम की पिक्चर है, वो कैसे इसको देख रहा है? वो खुद मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, लेकिन क्या वो मेरी मसलन मेरी पोस्ट मसलन हरम की पोस्ट है तो क्या वो नॉन शिया को देगा? नहीं, वो शियों तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचा रहा है? सही। क्या चीज है उसके पास? ये जो
हम सारा डाटा दे रहे हैं और सारा डाटा जा रहा है, वो यकीनन बहुत सी बड़ी जगहों पर स्टोर हो रहा है। जैसे भी मैं अपने कंप्यूटर की मोबाइल की आपकी 32 GB 64 GB 1 आप तस्वीरें डालते हैं, भर जाता है, फिर वो कहता है कि भाई डिलीट करें। इसी तरह ये डाटा कहीं तो है, सही, ये क्लाउड जो है ये हवा तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं है। अब ये जहां पर भी है यकीनन वो मैनेजेबल जगह है, जब आप सर्च करते हैं वो वहां से वापस आता है। मेरे कमरे की अलमारी की तरह नहीं है कि मैं कुछ ढूंढने निकलूं तो खुद ही अपनी रखी हुई चीज भूल जाता हूं, लेकिन वो नहीं भूल रहा। सही, वो आपने अगर 10 साल पहले, फेसबुक आपको कहता है 2 साल 7 साल पुरानी आपकी पोस्ट को आपसे कह रहा है कि यू वांट टू शेयर योर पोस्ट, कहाँ रखा हुआ है उसने डेटा, कहाँ से आपको शेयर करा? सही। तो अगर ये डेटा जो है ये कंपनीज को जो है उनकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए फराहम किया जा सकता है हमारी पसंद नापसंद के हवाले से, उसको मॉनिटर करके, तो हमारी पसंद नापसंद जो है और हमारे मयारात तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या गारंटी कि नहीं होगा? तो किस तरह इंसान तब्दील हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से? देखिए, सोशल मीडिया ने सबसे पहले तो वही किया कि हमें उस फितरी तकाज़ों से तोड़ दिया है। हम जहाँ पहले आपस में बैठते थे उसे तोड़कर वो हमें अब उस पर ले आए हैं। ख़ुद मैंने मुशाहिदा किया, 2 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और दोनों के चेहरे दूसरी तरफ हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, और अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो कहते हैं मैंने तुम्हें मैसेज किया है, देख लेना। यानी क्या है? यानी वो फिज़िकल चीज़ें ब्रेक होकर सोशल के ज़रिए से कनेक्ट हो गई हैं। अब ये जो कनेक्शन है सोशल मीडिया का, ये असल में हमें माऊफ कर रहा है हमारे जहन को। मेरे साथ मैं खुद चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा हमजाद है जो हर वक्त मेरे साथ है। मैं अपनी ज़ाहिर से ज़्यादा मैं उस पर मुतवज्जा हूँ। मैं शायद मेरे घर में, मतलब मैं घर में दाखिल हूँ, मेरी बेटी मुझे आकर कुछ कहेगी, शायद मैं उसकी बात पे तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन ये जो वाइब्रेट होगा उस पर मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैं असल से निकलकर उस मजाजी दुनिया में ज़्यादा रहता हूँ। मैं उन पैगामात पर, उन मैसेज पर, वो जो मुझे कोई इनविटेशन दे रहा है, कोई मुझे ट्वीट कर रहा है, कोई मुझे जो है वो किसी तरीके से शेयर कर रहा है, कोई मुझे टैग कर रहा है, मैं असल में अब कहीं और हूँ। यहाँ के मैं अपने दरमियान में रहूँ, मैं अपने घर में रहूँ। यही वजह है कि देखें, हम लोग रिवर्ट हो जाएंगे, एक वक्त आएगा हम इन सारी, आज अगर आप किसी मसरूफ़ आदमी से कहें, एक बहुत बड़ा कंपनी का CEO था, उसका टीवी का एक प्रोग्राम आ रहा था, तो एंकर ने बोला कैन आई सी योर डायरी, योर अपॉइंटमेंट्स? तो उसने देखा, तो उसने खोला उसको, उसने बोला कि पूरे हफ्ते के अंदर उसकी सिर्फ 1-2 मीटिंगें थी। कह रहा मतलब यू आर अ वेरी बिग बट यू हैव ओनली 2 मीटिंग्स। कह रहा एक्चुअली फॉर मी इज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए टाइम चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मसला ये है कि यहाँ मेरे लिए टाइम नहीं है। अच्छा, स्मार्ट इंसान वो है जो समझ जाए इस बात को। असल वही है कि देखें, हम ये नहीं कहते कि आप इस्तेमाल नहीं करें, हम ये नहीं कहते कि ना आप हर चीज़ की अफराद यानी ज़्यादा उसको एक्सट्रीमिज़म पे जाना नुकसानदेह, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप पानी ज़्यादा पी लें तो भी नुकसानदेह, खाना ज़्यादा खा लें, ज़्यादा सो लें। अब अगर आप इस पर ज़्यादा होंगे तो आप अपने असल से हट जाएंगे। देखिए मोहर साहब, सर्वेज ये कह रहे हैं कि एडिक्शन है, अल्कोहल से भी ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो गए हैं। बज़ाहिर फ्री है चीज़, लेकिन वो जो एक चस्का है कि अगर नहीं मिलता तो लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या रह जाएगा, उससे कैसे इंसान बाहर निकले? देखिए, वो तभी है कि जब इंसान उस असल हदफ की तरफ जब तवज्जो नहीं करेगा, असल उस मकसद इलाही की तरफ जब तवज्जो नहीं करेगा, जब वो अपनी इबादतों को असल रूह के साथ अंजाम नहीं देगा, ही होगा। अभी क्या होता है, हम अगर मजहबी एस्पेक्ट भी लें, अगर हम कहीं मसलन अज़ादारी है, मातम है, कोई नोहा है, कोई बहुत अच्छा नोहा खान नोहा पढ़ रहा है, इससे पहले कि हम उसके नोहे को सुनकर हम उस पर मातम करें या उस पर गिरिया करें, हम सब अपने मोबाइलों में निकाल कर उसकी वीडियो बना रहे हैं। सारी रूहानियत और फिजा जो है उसकी क्योंकि मैं असल में गुम हो गया हूँ। ये जो मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, जो हम तजुर्बा देखते भी हैं, मैं कितनी दफ़ा देखता हूँ इसको, कितनी दफ़ा मैंने उसको देखा आज तक।
असल में क्योंकि मैं असल उस तरबियत से बाहर आ गया हूँ। असल माशरे को इस टाइम तरबियत की ज़रूरत है, उस मारिफत की ज़रूरत है कि जो इंसान को उसकी शनाख्त दे सके। इंसान अपनी शनाख्त खो रहा है। यही वजह है कि जो जापानीज़ बहुत बड़ा जो एंटरप्रेन्योर था, उसने बोला कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड है। अगर हम यही इल्म हासिल करते रहे तो कल रोबोट्स हमें जो है वो कोप कर जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस मशीन से आगे निकलें तो हमें अपनी औलादों को इखलाक की तरबियत देनी पड़ेगी, जो रोबोट हासिल नहीं कर सकता। मौलाना साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा नुस्खा अगर आप हमारे नाज़रीन को दे सकें कि जिससे वो इसके मुज़रात से और इसकी एडिक्शन से बच सकें। देखिए, सबसे बेहतरीन अगर इंसान तवज्जो चाहता है और अपने आप को एक जगह तमरकुज़ यानी कंसंट्रेट करना चाहता है, तो सबसे बेहतर वो इबादत है। यानी वो जो नमाज़ पढ़ता है, अगर उसके लिए थोड़ा सा इंसान अपने आप को तवज्जो कर ले और अपनी कुछ चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रख दे, इस तवज्जो पे ना रहे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ अच्छा मैसेज किसका आया, कॉल किसकी आई और नमाज के बाद उसको कॉल करना ना। ये देखे कि जिसने नमाज से पहले कॉल की, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, उस कॉल को मैं तवज्जो करूँ कि जिस पर ही पूरी कायनात जो है वो कॉल कर रही है, पूरी कायनात जिसकी तस्बीह पढ़ रही है। क्योंकि देखिए, मेरी बाज़ गश्त, मेरा पलटना उस खालिक की तरफ है। ये ना हो कि आज जो मेरी लिस्ट में लोग ऑनलाइन हैं उनकी तरफ तो मैं तवज्जो दे रहा हूँ, मगर जो हर वक्त जिसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है, वो जो मेरी तवज्जो चाह रहा है, मैं कहीं उससे महरूम हो जाऊँ। वहाँ ना लाइक्स काम आएंगे, ना कमेंट्स काम आएंगे, ना व्यूज़ काम आएंगे। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी समर बख्श गुफ्तगू से जो है हमको फ़ायदा पहुँचा। नाज़रीन, हमने मौलाना साहब की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा किया और उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस्तिफ़ादा किया होगा। हाज़िर खिदमत होंगे इंशाअल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ।